वेलकम टू सोशल रिसर्च ऑफ इंडिया, भारत का सामाजिक अनुसंधान। आज हम लोग बातचीत करेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में, जिन्होंने बौद्ध धर्म को स्थापित किया है। इसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे महावीर, जो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर रहे हैं। तो इस दोनों की पृष्ठभूमि को हम लोग समझेंगे। ये दोनों धर्म ऐसे धर्म हैं, यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म ऐसे धर्म हैं जो विश्व में सबसे ज़्यादा विख्यात धर्म यही दोनों धर्म हैं। और इसी दोनों धर्मों की प्रचलन और मूर्तियां ये दोनों भगवानों की सबसे अधिक विश्व में हैं। इसके बाद हम लोग समझते हैं इन दोनों की पृष्ठभूमि। इन दोनों की पृष्ठभूमि से हमें ना कि मतलब जो है सो एग्ज़ाम की दृष्टि से आता है, बल्कि हमें अपने जीवन में भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है महात्मा बुद्ध और भगवान या स्वामी महावीर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग महावीर यानी स्वामी महावीर के पृष्ठभूमि को समझते हैं। स्वामी महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था। ईसा पूर्व कहने का मतलब है ईसा मसीह के जन्म से 540 साल पहले महावीर का जन्म हुआ था। महावीर का जन्म स्थान क्षत्रिय कुंडग्राम यानी कुंडलपुर, वैशाली, बिहार में हुआ था। यानी ये जो कुंडलपुर ग्राम है, ये कुंडलपुर, यहाँ के मुखिया हुआ करते थे महावीर स्वामी के पिता। यानी महावीर स्वामी पिता का नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम था त्रिशाला। इसके बाद इसके बचपन का नाम वर्धमान था, यानी महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी ने वैशाख शुक्ल 10 को बिहार में जृंभिका गांव के पास ऋजुकुला नदी के तट पे स्थित साल वृक्ष के नीचे कैवल्य ज्ञान का प्राप्ति की थी। यानी कैवल्य ज्ञान इसलिए कहा गया क्योंकि उस समय जो भी जैन धर्म में जो ज्ञान की प्राप्ति करते थे, अगर वो पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कर लेते थे तो उन्हें कैवल्य ज्ञान कहा जाता था। तो ये याद रखिएगा, ऋजुकुला नदी, ऋजुकुला नदी कहाँ पे? तो ऋजुकुला नदी के तट पे कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुआ था साल वृक्ष के नीचे, ये याद रखिएगा। इसके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला और उनके बचपन का नाम वर्धमान था। और उनके पिता क्या थे? कुंडलपुर के मुखिया थे। इसके बाद महावीर स्वामी, इसके बाद हम लोग थोड़ी बातें और करते हैं। महावीर स्वामी 30 वर्ष की उम्र में अपने गृह का त्याग कर दिया और वो चले गए, परित्याग कर दिए गृह के बाद। इसके बाद उन्होंने प्रकृति के गोद में यानी वृक्ष के तले प्रकृति के साथ अपने जीवन यापन करने लगे। 72 वर्ष की उम्र से अधिक उम्र में कार्तिक कृष्ण अमावस्या 527 ईसा पूर्व पावापरी उद्यान बिहार में महापरिनिर्वाण हुआ। पावापरी उद्यान ये एक जगह का नाम है, ये याद रखिएगा, बिहार में है। यह महापरिणाम वहाँ पे हुआ था। निर्वाण, महानिर्वाण कहने का मतलब ये है कि उनको मृत्यु हुई थी बिहार के पावापरी उद्यान में, ये याद रखिएगा। महावीर स्वामी ज्ञात्रक क्षत्रिय वंशीय थे। हम लोग महात्मा बुद्ध के बारे में भी जानेंगे। महात्मा बुद्ध जो थे वो शाक्य क्षत्रिय वंशीय थे, क्योंकि वह शाक्य मुनि से तात्पर्य रखते थे। इसके बारे में भी हम लोग बातें करेंगे, लेकिन ये याद रखिएगा, ये छोटा सा डिफरेंस है। ज्ञात्रक क्षत्रिय वंशीय कौन थे? महावीर स्वामी। और शाक्य क्षत्रिय वंशीय थे महात्मा बुद्ध। इसका जन्म एक राज परिवार में हुआ था, वृक्ष की राज परिवार में हुआ था। सत्य को जानने के लिए अपने गृह त्याग कर दिया और प्रकृति की गोद में वृक्ष की छाया तले जीने लगे। और इसमें देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि महात्मा बुद्ध भी और भगवान महावीर या स्वामी महावीर भी दोनों सत्य की खोज में उन्होंने गृह का त्याग कर दिया। ये दोनों राजघराने यानी मतलब राजकुमार में से थे। ये दोनों युवराज थे एक तरफ से, और क्षत्रिय कुल के थे। अपने सुख संपत्ति को छोड़कर उन्होंने सत्य को जानने के लिए, सत्य को खोजने के लिए उन्होंने क्या किया? इस मोह माया को त्याग दिया और प्रकृति की गोद में, यानी जो प्राकृतिक चीज़ें हैं भारत में या अन्य देश में जो भगवान का दिया हुआ है, उसके गोद में वृक्ष की छाया तले जीने लगे और वह साल वृक्ष के तले अपना ज्ञान को अर्जित किया। महावीर स्वामी का विचारधारा अहिंसा पर आधारित थी। अहिंसा कहने का अर्थ है जो हिंसा ना करे या किसी व्यक्ति के बीच या
किसी जाति के बीच हिंसा ना हो, इसके विरुद्ध में थे, यानी अहिंसा पर आधारित थी। जो ये सब नहीं करना चाहिए एक व्यक्ति को, एक मनुष्य को, इस पर उन्होंने अधिक बल दिया उस समय। और इसकी कर्मभूमि बिहार रही। इसके बाद महावीर स्वामी का विवाह यशोदा के साथ हुआ था और पुत्री इसकी एक हुई थी जिसका नाम था प्रिया। पुत्री हुई थी एक प्रिया दर्शनी। पुत्री का नाम था प्रिया दर्शनी, ये उनकी पुत्री का नाम था। तो इसके बाद हम लोग समझते हैं महात्मा बुद्ध की पृष्ठभूमि को, जो महावीर स्वामी से छोटे थे, यानी इसका जन्म इसके बाद हुआ। तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसके माता का नाम महामाया देवी और पिता का नाम शुद्धोधन था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जन्म स्थान नेपाल के लुम्बिनी वन में रुक्मिणी देवी नामक स्थान पर हुआ था। यह एक कपिल वास्तु मतलब राज्य के अंतर्गत आता था, जिसका राजा जो है शुद्धोधन था, यानी महात्मा बुद्ध के पिता राजा थे कपिल वस्तु राज्य के, और इसी राज्य में जन्म लिए थे महात्मा बुद्ध। ये याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया देवी, बचपन का नाम सिद्धार्थ। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उन्हें गौतम और महात्मा की उपाधि दी गई। और ये याद रखिएगा, उनके पिता शुद्धोधन कपिल वस्तु राज्य के राजा थे। बुद्ध ने वैशाख पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष के नीचे संबोधि निर्वाण प्राप्त की थी। आज इसे बोधि वृक्ष कहते हैं। संबोधि निर्वाण कहने का मतलब ये है कि उन्होंने ज्ञान का अर्जित बोधि वृक्ष के नीचे की थी। बाद में उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे की थी, लेकिन बाद में उन्हें बोधि वृक्ष कहा गया, जो बोध गया में है। ठीक है। बुद्ध ने 483 ईसा पूर्व बुद्ध का 483 ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश की कुशीनगर में जुड़वा साल वृक्षों की छाया की तले 80 वर्ष की उम्र में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। कहने का मतलब ये है कि हम अभी समझे थे महापरिनिर्वाण का अर्थ होता है मृत्यु हो जाना, यानी अपने शरीर के तन को छोड़ देना। तो ये याद रखिएगा। और उन्होंने 483 ईसा पूर्व अपना शरीर को छोड़ दिया और मृत्यु को भेंट हो गए। इसके बाद गौतम बुद्ध शाक्य क्षत्रिय वंशी थे। यहाँ पर हम लोग देखे थे कि महावीर स्वामी जो थे वो जो है सो ज्ञात्रक क्षत्रिय वंशी थे, और ये जो महात्मा बुद्ध है यह शाक्य क्षत्रिय वंशी थे। शाक्य क्षत्रिय वंशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह शाक्य मुनि से जुड़े हुए थे, इसलिए इसके साथ शाक्य जुड़ गया। जन्म एक राज परिवार में हुआ था। सत्य को जानने के लिए गिरी का त्याग कर दिया, यानी महात्मा बुद्ध ने भी सत्य को जानने के लिए गिरी का त्याग कर दिया। बुद्ध ने अहिंसा पर ज़्यादा बल दिया, जबकि भगवान महावीर या स्वामी महावीर भी अहिंसा पर ज़्यादा बल दिए। उस समय बुद्ध जो भी उद्देश्य दिए वो पाली भाषा में थी, जो वहाँ के नगरीय भाषा थी वो पाली थी। इसलिए हिंदुओं में माना जाता है कि महात्मा बुद्ध जो है वो भगवान विष्णु के 9वां अवतार है, और इनकी कर्मभूमि बिहार रही। विवाह यशोधरा के साथ, और एक पुत्र हुआ, यानी महात्मा बुद्ध का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। देखिए, अगर बात करें तो भगवान महात्मा बुद्ध से हमें यही शिक्षा मिलती है कि उन्होंने ये भी कहा कि संपत्ति और जीवन एक मोह माया है। ये महात्मा बुद्ध भी और स्वामी महावीर भी कहे। इसके बाद महात्मा बुद्ध और स्वामी महावीर एक ऐसे विद्वान हुए जो नास्तिक थे। नास्तिक कहने का मतलब जो ईश्वर पर विश्वास ना करता हो। ये दोनों ऐसे महान व्यक्ति थे। ये आत्मा पर भी विश्वास नहीं करते थे, ये अपने कर्म पर विश्वास रखते थे, और ये अपना कर्म ही सब कुछ मानते थे। तपस्वी ये दोनों अधिक थे। और हम लोग समझते हैं कि अधिकतर लोगों में होता क्या है, महावीर और महात्मा बुद्ध की प्रतिमा को पहचान नहीं पाते हैं। तो देखिए, महावीर जो थे वो उसकी प्रतिमा को आप ज़्यादातर देखेंगे तो उसमें निर्वस्त्र है। निर्वस्त्र कहने का मतलब ये है कि कहा जाता है विद्वानों के द्वारा कि महावीर स्वामी जब अपना राज परिवार छोड़े तो उसके साथ जो कपड़े थे उसी के साथ में थे, और जीवन भर उसी के साथ रहे। तो बाद में फट चिट गए और वह नग्न ही पूरे जीवन यापन किए। और महावीर स्वामी नग्न का एक बहुत बड़ा उपदेश भी
दिए हैं, आगे हम लोग समझेंगे। और ये सब याद रखिएगा एग्जाम के दृष्टिकोण से भी। और मानवता जो होती है वो इन दोनों ने उस समय मगध साम्राज्य के बीच स्थापित की और एक शक्तिशाली राज्य बनाया जो लिच्छवी गणराज कहते हैं वैशाली में, वो भी इन्हीं दोनों का देन है। और कह सकते हैं एक मजबूत शासनीय व्यवस्था इन लोगों ने उस समय दिया लोगों के बीच और लोगों को जागरूक किया। एक उभरती हुई समाज थी उस समय, जिस समय इन दोनों महान पुरुषों का जन्म हुआ। तो थैंक यू, आप लोग वीडियो में बने रहे और इसी तरह आप हमें सपोर्ट करते रहे। धन्यवाद।